जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों भारत के प्रमुख संग्रहालय। जी हां, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फेमस म्यूजियम इन इंडिया के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख संग्रहालय। बहुत ही शानदार प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। इसे हम कम ही समय में दोस्तों इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे होंगे। और हम आप लोगों के लिए बताएं कि ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ये हमारी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट डे आएगा अंतिम चैप्टर जिसका नाम है भारत के राज्य। भारत के जितने भी राज्य हैं दोस्तों उन सभी राज्यों के बारे में विशेषताएं, उनसे संबंधित कौन सा राज्य कब बना, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं वो सारे हम आप लोगों से नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसमें हम आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख संग्रहालय लेकर आए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अधिकतम क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, जो लोग अभी अभी नए आए हैं, तो वो हमारी पिछली क्लासें टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जिस भी टॉपिक की वीडियोस चाहते हैं आपको सारी वीडियोस के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में वीडियोस स्टैटिक जीके की बुक के मिल जाएंगे। चाहे वो आपके भारत के पड़ोसी देश हों या दोस्तों आपकी राजधानी मुद्राएँ जो भी हों, सारे टॉपिक्स आपके दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा सेकंड लास्ट रहेगा और इस नेक्स्ट डे हमारा लास्ट रहेगा। और उसके बाद दोस्तों आपके आएंगे एसएससी के द्वारा पूछे गए विगत 2022 की परीक्षाओं में जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन से लगभग आपके 400 प्रश्न हैं, वो आपके वन लाइनर हम कंप्लीट करवाएंगे। और उसके बाद लगभग आपके 500 प्रश्न और बचेंगे दोस्तों, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, जो कि आपके एसएससी के द्वारा ही पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और वहीं से हमारी दोस्तों इस क्लास का जो इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत के जितने भी आपके प्रमुख संग्रहालय हैं, आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे। एक तरफ दोस्तों आप लिखा है दोस्तों संग्रहालय का नाम और दूसरी तरफ लिखा है स्थान कि कौन सा संग्रहालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि कौन सा संग्रहालय दोस्तों आपके किस स्थान पर स्थित है, किस जगह स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य भी देगा और आपको वो शहर भी देगा जहाँ पर दोस्तों उस संग्रहालय का नाम स्थित है। जैसे कि दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे हो, लिखा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों हो सकता है आपको राज्य दे दे ऑप्शन में, और हो सकता है आपको दोस्तों कोई शहर भी दे सकता है। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश आपका की राजधानी क्या है, भोपाल है। अब हो सकता है आपको मध्य प्रदेश राज्य न पूछकर आपको केवल भोपाल भी दे सकता है और भोपाल ना देकर आपको मध्य प्रदेश भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिको कपड़ा संग्रहालय। कैलिको कपड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों आपका अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, गुजरात में। गुजरात अहमदाबाद में दोस्तों आपका कैलिको कपड़ा संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसको दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने दोस्तों एग्जाम में एसएससी के ही एग्जाम में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा प्रैक्टिस सेट में कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसे कहा जाता है या कहाँ पर है। तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसे कहा जाता है, वो है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को हम प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहते हैं। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है आपका ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपके लिए रहेगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनर जो अधिकतम क्वेश्चन पूछता है वो आपसे यही पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो आपको आंसर देना है मुंबई महाराष्ट्र में। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर देता हूं ताकि वही बात आपके माइंड में जाके सेट हो जाए और आपको दोस्तों लगभग वीडियो में 50 से 60%
पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको वीडियो में देखते याद हो जाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट जो भी कैंडिडेट लेना चाहता है तो ले सकता है, और यदि नहीं लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो की पूरी कंप्लीट पीडीएफ पूरी बुक की आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय। दोस्तों इनका राष्ट्रीय स्मारक भी और संग्रहालय भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय आपका कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दांडी कुटीर संग्रहालय। आप लोगों ने देखा होगा कि दांडी यात्रा भी हुई थी, तो यह आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? दांडी कुटीर संग्रहालय जो है ये आपका गांधीनगर कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। तो दांडी कुटीर संग्रहालय आपका गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों नेपियर संग्रहालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका तिरुवनंतपुरम दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में आपका स्थित है। नेक्स्ट नेवल एविएशन संग्रहालय यह आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपका वास्को डी गामा कौन था दोस्तों जिसने भारत की खोज की थी? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और आपके अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। याद रखिएगा, यह वास्को डी गामा गोवा में स्थित है नेवल एविएशन संग्रहालय। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों नौसेना संग्रहालय, जो कि यह स्वर्ण ज्योति संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। नौसेना संग्रहालय ये आप सभी को पता होगा, ये नेवल अकेडमी से आपका संबंधित है, नेवी से संबंधित है। तो ये आपका विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है नौसेना का संग्रहालय, जिसे स्वर्ण ज्योति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पनडुब्बी संग्रहालय। देखिए INS एक क्रूसारा जो है ये पनडुब्बी का नाम है, तो इसको पनडुब्बी संग्रहालय भी कह सकते हैं, INS क्रूसारा संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो ये भी आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश ही है पनडुब्बी संग्रहालय, क्योंकि इंडियन नेवी का एक पनडुब्बी है। तो पनडुब्बी संग्रहालय INS इंडियन नेवी शिप। नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्टीशन संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका दोस्तों पंजाब अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर पंजाब में स्थित है पार्टीशन संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है ये पनडुब्बी संग्रहालय, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आता है दोस्तों बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। ये दोस्तों आपके उद्योग के साथ साथ टेक्निक भी है। ये आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है बिड़ला औद्योगिक और टेक्निक संग्रहालय? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है दोस्तों बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इसकी तो आपको सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि बॉम्बे यानी कि बॉम्बे टू मुंबई, तो आप बता सकते हो कि बॉम्बे आपका संग्रहालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये ट्रिक आप आसानी से बता सकते हो और आसानी से आप याद रख सकते हो। अगला आता है भारतीय संग्रहालय वह संग्रहालय है जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय संग्रहालय स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। चाहो तो एक कॉपी में आप नोट्स जो भी बनाते हैं उसमें एक हेडिंग डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल, जिसका नाम है भारतीय संग्रहालय। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय दोस्तों, डाक टिकट जहाँ पे आपके डाक टिकट का संग्रहालय है वो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों महाराजा संसार चंद संग्रहालय। आपको दोस्तों इस टॉपिक में कुछ ऐसे भी नए प्रश्न देखने को मिलेंगे जिससे आप दोस्तों पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो नए प्रश्न हो सकता है कि ये नए प्रश्न भी आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले। तो एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो एक बार आपने देख लिया तो हो सकता है आपको
2 दिन 4 दिन बाद इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपका दोस्तों माइंड मेकअप बना रहेगा, वो चीज़ें आपको दोस्तों बार बार दोस्तों देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए हमेशा रिवीजन जरूर करना जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें हम भूल जाएंगे। महाराजा संसार चंद संग्रहालय आपका दोस्तों ये कांगड़ा में स्थित है, और कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय आप बिल्कुल इजी पॉइंट है दोस्तों, आप याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में आ चुका है ये और आगे भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय। राष्ट्रीय हस्तशिल्प यानी कि हाथ की कला और हथकरघा संग्रहालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक उसी प्रकार वायुसेना का संग्रहालय जो है, वायुसेना का संग्रहालय एयरफोर्स म्यूजियम, ये भी आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और जो नेवी का पूछा जाए तो आप बताएंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और वायुसेना का पूछे तो आप बताना है नई दिल्ली। क्लियर, कोई नहीं डाउट। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है दोस्तों विक्टोरिया जुबली संग्रहालय। कौन सा दोस्तों, विक्टोरिया जुबली संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका विजयवाड़ा में स्थित है, और विजयवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है विक्टोरिया जुबली संग्रहालय। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ दे। विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपके बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों एगमोर संग्रहालय। एगमोर संग्रहालय आपका ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई एगमोर संग्रहालय। नेक्स्ट इलाहाबाद संग्रहालय, इसे तो आप याद रख सकते हो। इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ है, इलाहाबाद में ही होगा। इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। स्वराज भवन भी आप याद रख सकते हो, स्वराज भवन भी दोस्तों आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही है, स्वराज भवन, तो ये भी आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सारनाथ संग्रहालय। कुछ संग्रहालय ऐसे हैं दोस्तों जिसे आपने पहली बार यदि पढ़ भी रहे होंगे ना तो आज ही याद हो जाएगा आपको, कैसे कि आपका सारनाथ संग्रहालय हुआ, सारनाथ भी आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में स्थित हो जाएगा। राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका यह है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राजकीय संग्रहालय आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका दोस्तों जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, यह भी आपके जयपुर राजस्थान में स्थित है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। नेक्स्ट आता है मुंबई यौन संग्रहालय। यह भी दोस्तों आपका मुंबई में है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों श्री छत्रपति साहू संग्रहालय। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय पूछा गया आपसे, जो कि आपके कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति साहू संग्रहालय। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय। सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय, यह भी आपके दोस्तों कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसको इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, स्टार लगा लेंगे आप लोग। यह भी आपका दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय, देखिए जितने भी आपके पुरातात्विक संग्रहालय है, पुरातात्विक वस्तुओं से सम्मिलित जो भी चीज़ें हैं वो पुरातात्विक आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय। यह क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय दोस्तों ये भी आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, तो ये भी आपको पता ही होगा, जब मध्य प्रदेश पूछा तो आपको भोपाल मध्य प्रदेश में ही
हो जाएगा। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक के द्वारा क्षेत्रीय जितनी भी वैज्ञानिक संग्रहालय हैं ये भी आपकी सारी भोपाल में स्थित हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में। सांची का बौद्ध स्तूप, जैसे कि आपकी सभी को पता है कि जो सांची का बौद्ध स्तूप है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो सांची का बौद्ध स्तूप भी दोस्तों आपके भोपाल में ही स्थित है। सांची का बौद्ध स्तूप भोपाल में स्थित है। तो सांची पुरातत्व संग्रहालय जो है दोस्तों ये भी आपका भोपाल में ही स्थित है। दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम में अब कुछ उस क्वेश्चन आपके नोटों से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अक्सर दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपके प्रैक्टिस सेट में भी देखे गए हैं कि किस नोट के पीछे, चाहे आपको 10 रुपये का नोट हो, 20 का हो, 50, 100, 500 का हो, या आपका जैसे 2000 का जो नोटबंद भी हो चुका है उसके पीछे का चित्र और उसका कलर, कि 500 रुपये का दोस्तों जो नोट है उसका रंग कैसा है, 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। तो आपसे दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस पर दोस्तों हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटों में छपे हुए जो भी आपके चित्र हैं और उनके रंग को कैसे पहचानना है उस पर दोस्तों हम एक वीडियो आपको बना चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आपको दोस्तों एक ही बार में सारे दोस्तों जितने भी नोट हैं उनके रंग और उनके पीछे जो भी चित्र बने हैं आप आसानी से याद रख सकते हो। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, आदिवासी संग्रहालय। अक्सर आपके जितने भी आदिवासी हैं, चाहे आपकी दोस्तों भील जनजाति हो, मीणा जनजाति के लोग हों, या अक्सर दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पातालकोट में आदिवासी संग्रहालय आपका स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रीय दूर संचार संग्रहालय, यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। राष्ट्रीय दूर संचार संग्रहालय यह आपके भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों सुधाकर संग्रहालय। सुधाकर संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सुधाकर संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। निजाम संग्रहालय ये भी दोस्तों आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों सालार जंग संग्रहालय। यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसमें देखिए लिखा है सालार जंग संग्रहालय, कभी कभी एग्जाम में दोस्तों लिखकर आता है सालरगंज का संग्रहालय, सालरगंज का संग्रहालय, कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मत सोचना वो सालार जंग है ये सालारगंज है, ये अलग भी हो सकता है, लेकिन कुछ बुक में दोस्तों आपको सालार जंग भी मिलेगा, कुछ में बुक में आपको सालारगंज भी देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों दोस्तों एक ही है। तो सालारगंज का जो संग्रहालय है ये आपका हैदराबाद में ही स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और यह क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अधिकतम एग्जामों में ये रिपीट होता रहता है, हर वर्ष दोस्तों रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा आप लोग, किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सरकारी संग्रहालय। तो सरकारी संग्रहालय दोस्तों यह आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और रॉयल संग्रहालय दोस्तों यह आपका कहाँ पर है, यह तंजौर में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रमुख वेल्स म्यूजियम संग्रहालय, जो कि दोस्तों हमने बिल्कुल छोटे से ही वीडियो में एक कम ही समय में दोस्तों हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में लगभग दोस्तों 50% तो याद हो ही गया होगा वीडियो को देखते ही देखते। जब आप वीडियो को देखते ही देखते दोस्तों आपको इतने सारे पॉइंट्स याद हो सकते हैं, तो आप जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको लगभग 70 से 80% आपको याद हो जाएंगे, और 2-3 बार देखोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है। यदि आप नोट्स बना ले रहे हो तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि नोट्स में हम वही चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमें याद नहीं रहती है, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से आती है वो नोट्स नहीं लिखते हैं, जो हमें नहीं आती वही लिखते हैं। यदि आप नोट्स बना लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि आपको वीडियो द्वारा देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। यदि वीडियो की ज़रूरत भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लेलिस्ट में जब चाहो आप तब वीडियो को देख सकते हो, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा आज सेकंड लास्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, भारत के प्रमुख संग्रहालय। तो चलिए दोस्तों अब अगला टॉपिक कौन सा रहेगा,
तो अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा, जो कि इस बुक का अंतिम टॉपिक है। अभी बुक हमारी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है, भारत के राज्य। इसके बाद 2 पॉइंट आपके और बचेंगे। वो है, एक तो आपका है एसएससी के द्वारा पूछे गए 2022 के सारे प्रश्न हैं, वो भी वन लाइनर में। लगभग आपके 400 प्रश्न हैं वन लाइनर के। और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न हैं, लगभग 500 प्रश्न होंगे आपके। यानी कि लगभग आपका देखा जाए तो करीब अभी 1000 प्रश्न और हैं, और वो भी आपके कम ही समय में दोस्तों इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन समाप्त होने वाला है। बस जैसे ही भारत के राज्य वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, वैसे ही दोस्तों आप ये समझिए कि ये स्टैटिक्स जीके का कि हम अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं, और यह बुक आपकी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, कम ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक याद रखिएगा, भारत के राज्य है। आप सभी को याद रख के आना है कौन सा भारत का राज्य में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें प्रमुख है, जो कि उस राज्य से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। और अगला जो टॉपिक रहेगा भारत का राज्य है। आप जैसे कि यहाँ पर पहला पार्ट देख पा रहे, लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान का आप इसमें मैप भी देख पा रहे होंगे कि राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार का है। जितने भी दोस्तों राजस्थान में ज़िले हैं, वो आपके सारे दोस्तों इसमें दिए गए हैं, और आपको पूरे राजस्थान का मैप दिया गया है। उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश का पूरा मैप दिया होगा, महाराष्ट्र होगा, आपका गुजरात होगा, आपका रायपुर, छत्तीसगढ़, जो भी होगा, इसमें सारे आपको दोस्तों इसमें मैप के द्वारा दिए गए हैं। और मैप के ही द्वारा दोस्तों इसमें सारे दिए गए हैं, और उनसे संबंधित राज्य भी दिए गए, उनकी राजधानियाँ भी दी गई हैं, जनसंख्या अनुपात भी दिए गए, उनकी राजभाषाएं दी गई हैं, उनका राजकीय पशु, जो कि जैसे कि आपका राजस्थान पुलिस होता है तो उसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है। तो राजस्थान जीके में आपके जैसे राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय फूल क्या है, यह आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो ये आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके दोस्तों इसमें कुछ उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के दोस्तों स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, क्योंकि हमें दोस्तों सभी राज्यों के बारे में इस वीडियो में पता चलता है। इस टॉपिक से हमें सभी राज्यों के बारे में, उनकी विशेषताएं हैं, उनकी भाषाएं हैं, उनके लिंगानुपात दर है, जनसंख्या है, उनके क्षेत्रफल, हर चीज़ के बारे में दोस्तों हमें नॉलेज इसमें मिलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं, जो भी आपके बुकों के सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, उन सभी बुक का सॉल्यूशन आपको नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।